अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम खीर और पूरी बनाएंगे। ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में उतना ही मज़ेदार। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। उसे मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी और जब दूध में बॉईल आएगा उसके बाद मैं उसमें चावल डाल दूँगी। मैंने 70 ग्राम बासमती चावल लिए हैं जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगा कर रख दिया था। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बासमती चावल से खीर बनाएंगे तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। दूध में बॉईल आने के बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे और फिर हम उसमें जो चावल हमने भिगा कर रखे थे वो डाल देंगे और साथ में 2-3 हरी इलायची भी डाल देंगे। मैंने साबुत इलायची डाली हैं, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डाल दें। चावल और इलायची डालने के बाद एक दफ़ा हम अच्छी तरह से चावलों को दूध में मिक्स करेंगे, यानी अच्छी तरह से हिलाएंगे और फिर जब अच्छी तरह पकने लग जाए दूध तो उसके बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे। खीर को हमें लो फ्लेम पर ही पकने देना है और बीच बीच में बस इस तरह से हिलाते रहना है। फ्लेम को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। खीर जितनी लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लोग चावलों को बॉईल करके भी डालते हैं या फिर हल्का सा दरदरा ग्राइंड करके भी डाल देते हैं कि खीर जल्दी पक जाए, लेकिन वो खीर उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। अगर हम चावलों को दूध में धीरे धीरे पकाएंगे तो ही हमारी खीर टेस्टी बनेगी। खीर एक तरफ धीरे धीरे पकती रहेगी। हमें ऐसा भी नहीं है कि उसके पास रुक कर ही पकाना है, बल्कि हम अपने दूसरे काम भी साथ साथ में कर सकते हैं और बीच बीच में सिर्फ उसे हिलाते रहें ताकि वो नीचे लगे नहीं। इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे तो आपको मिल्क मेड या मावा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही उतनी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए। अब हम हल्के हाथ से चम्मच से इस तरह से उसे थोड़ा थोड़ा चावलों को हम मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हमें मैश करना है। खीर ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो इस तरह से हमें चम्मच से मैश करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पकेगी और हम उसे ज़्यादा दफ़ा हिलाएंगे तो चावल अपने आप टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे आपको बताना था, इसलिए मैं सिर्फ 1.5 लीटर दूध से खीर बना रही हूँ, तो इसलिए हमें हल्का सा थोड़ा सा उसे मैश करना पड़ेगा चावल को। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी, जो तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून शक्कर के हैं। वो डालने के बाद में आपको एक दफ़ा फ्लेम को बढ़ाना है और हिलाते हुए बॉईल आने तक इंतज़ार करना है। अगर हम शक्कर को डालकर ऐसे ही छोड़ देंगे और फ्लेम को नहीं बढ़ाएंगे तो खीर का फटने का चांस ज़्यादा होता है। शक्कर डालने के बाद 10 मिनट हमें पका लेना है। अब मैंने आधा टीस्पून कॉर्नफ्लावर और आधा टीस्पून कैरामलाइज्ड शुगर ली है और उसे 2 टेबल स्पून पानी में मिक्स करके मैंने खीर में डाल दिया है और फिर उसे अच्छी तरह से हिला दें। मैंने यहाँ पर कैरामलाइज्ड शुगर इसलिए लिया है कि खीर का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो बिल्कुल सफ़ेद लग रही है। ज़्यादा क्वांटिटी में हम खीर बनाते हैं तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि वो बहुत देर तक पकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.5 लीटर दूध से खीर बनाई है तो उसका कलर थोड़ा सा सफ़ेद लग रहा है, तो उस कलर को चेंज करने के लिए मैंने कैरामलाइज्ड शुगर हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद कलर खीर का मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके कलर को चेंज किया है। अब लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लें और हमारी खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम खीर को सर्व कर लेते हैं और मैं आपको खीर की कंसिस्टेंसी सर्व करते टाइम पर बता दूंगी। आप देख लीजिए हमारी खीर की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अगर आप ये खीर खाएंगे तो रबड़ी खाना भूल जाएंगे। ये खीर वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है।
मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं बनाते वक्त, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं तो जब खीर बनती है उस वक्त आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। अगर आप खीर में मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी को बढ़ा लें। ये देखिए मैंने खीर को सर्व कर लिया है। अब थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मैं खीर को गार्निश करूँगी। देखिए खीर कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब खीर तो हमारी तैयार हो गई है। अब खीर के साथ खाने के लिए हमें पूरी बनानी है, तो आइए उसकी तैयारी कर लेते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने कोई अलग से आटा तैयार नहीं किया है। बस जो नॉर्मल आटा हम जो रोज़ाना रोटी बनाते हैं उसी आटे से मैंने पूरियाँ बनाई हैं, जिसमें कोई रवा या मैदा कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है। रोटी हम पतली बेलते हैं, लेकिन पूरियों को हमें थोड़ा मोटा बेलना है। साइज़ जो भी आपको पसंद हो, बड़ा छोटा, लेकिन पूरी थोड़ी मोटी हमें बेलनी पड़ेगी। अगर हम पतली पूरी बनाते हैं तो वो तलते वक्त फूलेगी नहीं, और अगर पूरियाँ नहीं फूलें तो वो सॉफ़्ट नहीं होती हैं। इसलिए पूरियों को हम मोटा बेलें ताकि हमारी पूरी सॉफ़्ट और अच्छी बने। बस इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ बेल ली हैं। अब इसे तलने के लिए मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा भी ठंडा होगा तो पूरियाँ फूलेंगी नहीं और अच्छी तरह तली भी नहीं जाएंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरी फूल कर तैयार हुई है। इसी तरह हमें सारी पूरियाँ अपनी तल लेनी है। पूरियाँ फूली हुई बनेंगी तो ही सॉफ़्ट रहेंगी। अगर पूरियाँ फूलती नहीं हैं तो वो सॉफ़्ट भी नहीं होंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारी सारी पूरियाँ जो हैं वो फूली हुई बने। हमारी गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ तैयार हैं। अब हम इसे खीर के साथ सर्व कर लेते हैं। खीर और पूरी के कॉम्बिनेशन को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बनाने में बहुत आसान है, लेकिन खाने में उतने ही मज़ेदार लगते हैं। खीर के साथ अगर गरम गरम पूरी हो तो खाने का मज़ा डबल हो जाता है।